जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप ऐसे कमरे में फंस जाएं जहां पर आपके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगे और वहां से निकलने के लिए आप अपनी जी जान को लगा दें। कहानी की शुरुआत में हम एक सफेद कमरे को देखते हैं जिसमें कि एक जापानी आदमी सोया होता है, जहां अचानक से उस आदमी की नींद खुलती है, जो देखते ही वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो कहाँ पे आ गया। अब वो ऐसे ही परेशान होते हुए वहाँ की दीवारों को देखने लगता है कि तभी उसे दीवारों से निकली हुई एक चीज दिखाई देती है, जिसके पास आकर वो जैसे उसे टच करता है तो वहाँ की दीवारों से हजारों की संख्या में उसे बेबी एंजल्स निकलते दिखाई देते हैं। अब इससे पहले उन्हें देख के वे हैरान होता, वे सभी एंजल फिर से दोबारा बॉल के अंदर चले जाते हैं और वो अपने शरीर का कुछ हिस्सा बाहर ही छोड़ जाते हैं, जिसे देखकर वो आदमी समझ जाता है कि उसने किस चीज को टच किया था। जिस बात से अब उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह आदमी अब जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि कोई है जो मुझे बचा सके। और तभी उसे आवाज सुनाई देती है जिसमें उसे बताया जाता है कि जीवन की सच्चाई अगर जानना है तो इन बटन्स को पुश करके देखो। अब वह बंदा ऐसा ही करता है और सभी बटन को एक एक करके पुश करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ढेर सारी चीजें गिरने लगती है। और ये देखकर वो आदमी अपना हिसाब लगाता है कि एक बटन से केवल एक ही सामान बाहर आता है, इसीलिए वो अपने कैलकुलेशन के अनुसार इस सामान को बुलवाने लगता है। और तभी वो सोचता है कि एक बटन को बार बार दबाने से क्या होगा, पर जब वो ऐसा करता है तो वहाँ पे ढेर सारे चॉप स्टिक आ जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही अगले बटन को दबाता है तो एक शॉपिंग कार्ड आके उसके पैर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी के पैर में चोट लग जाती है। अब वह बंदा एक और बटन को दबाता है कि तभी वो बटन दबाते ही वो बदल जाता है। और ये दोस्तों एक बच्चे का पिछवाड़ा होता है जो कि अगले ही पल उस आदमी के मुंह पे पात देता है। अब इसी तरह से वो आदमी ढेर सारी बटन दबाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे देखते ही देखते भीड़ लग जाती है, जिसमें केवल ढेर सारे सामान थे। अब वह आदमी एक बॉल को एक बटन पे मारता है, जिसके लगते ही वहाँ पे एक सुशी नाम की एक बहुत ही ज्यादा लजीज डिश आ जाती है, जिसे देखकर वो आदमी तो पूरी तरह से खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इस कमरे में बहुत ही टाइम हो चुका था, इसलिए उसे भूख भी लग चुकी थी। अब वो आदमी सोचता है कि शायद इसके साथ सॉस भी मिल जाता तो कितना अच्छा, लेकिन बार बार बटन दबाने की वजह से वहाँ पे सुशी ही आती है, जो देखकर वो आदमी सुशी को ही खा जाता है। लेकिन जब वो आदमी दूसरी बटन को दबाता है तो वहाँ पर एक सॉस की बोतल आती है, जिसे देखकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब जरूरत थी तब तो मिली नहीं, और वो उसे उठा के फेंक देता है। इसके बाद वो बंदा लेटे लेटे एक बटन को दबाता है, जिसमें उसे एक 3D चश्मा मिलता है, जिसके पहनते हुए उसके सामने एक बेबी एंजल आ जाता है, जो कि उसे अपने बटन की ओर इशारा कर रहा था। ये देखकर तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने इस कमरे के राज को सॉल्व कर लिया, और वो इसी खुशी के साथ जाके उस बटन को दबा देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा काउंटडाउन शुरू हो जाता है और फिर दीवार से निकलता है एक पिछवाड़ा, जो कि उस आदमी के ऊपर पात देता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी दूसरी बटन दबाने पर उसे एक बुक मिलती है, जो कि इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। वो आदमी कुछ ही घंटों में उसके 5 पार्ट पढ़ लेता है, और जब वह उस बुक के 6वें पार्ट को पढ़ने के लिए बटन को दबाता है तो उसके सामने 6वें की जगह 7वां चैप्टर आता है। अब ये देखकर वो दूसरी बटन दबाता है, लेकिन अब भी 8वां और 9वां चैप्टर ही आता है। ये देखकर तो आदमी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में डूब जाता है कि उसके साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। अब वो आदमी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने 3 बटन दिखाई देती है, जिनमें से वो एक को जैसे ही दबाता है तो उसके पीछे दीवार से एक दरवाजा निकलता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि शायद ही यहाँ से निकलने का दरवाजा है, और वो इसी एक्साइटमेंट में भूल जाता है कि दरअसल उसने पहले कौन सी बटन दबाई थी। इसीलिए वो बटन दबा के चेक करने लगता है, जहाँ पहली बटन दबाने पर एक अफ्रीकन आदमी इस दीवार से निकलकर उस दीवार में चला जाता है। ये देखकर वो आदमी दूसरी बटन दबाता है, लेकिन उसमें भी उसके सर पे पानी गिरने लगता है। अब वो तीसरी बटन दबाता है, जिसके दबाते ही फाइनली वो दरवाजा खुल जाता है, और वो आदमी जैसे ही उस दरवाजे की ओर भागता है तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो आदमी ऐसे ही कई बार करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, जो देख के वो समझ जाता है कि बटन जब तक प्रेस रहेगी तब तक वो दरवाजा भी खुला रहेगा। इसीलिए वो आदमी पैर से उस बटन को प्रेस करता है, और जैसे उस दीवार की ओर भागता है वो दीवार फिर से एक बार बंद हो जाती है। इसके बाद वह आदमी अपने दिमाग के अनुसार कई जुगाड़ लगाता है, लेकिन कई जुगाड़ लगाने के बाद भी उसके कोई काम नहीं आता। वह जल्दी से शॉपिंग कार्ट से भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब वह आदमी सोचता है कि इस बटन को दबाने के लिए कोई भारी चीज चाहिए, जहाँ गमले को रखने के बाद भी वो बटन प्रेस नहीं होती। इसीलिए वो आदमी उस गमले को भरने के लिए पानी डालने लगता है, लेकिन वो पानी भी कम नहीं होता और उस आदमी के अलावा और कहीं भी नहीं गिरता। अब वो आदमी इसके अलावा दूसरा जुगाड़ लगाता है, जहाँ वो सोचता है कि इसे सुशी से क्यों ना भर दिया जाए। तो वो उसे भर के जैसे ही बटन के पास लाता है तो वह जल्दबाजी में दूसरी बटन पे उस गमले को रख देता है, जिसकी वजह से वो अफ्रीकन आदमी निकलता है, उस गमले से टकरा जाता है और वो गमला 2 टुकड़ों में टूट के बिखर जाता है, जो देखकर तो वो आदमी पूरी तरह से परेशान हो जाता है। जिसके बाद वह आदमी टेप्स का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन इसका भी कोई जुगाड़ नहीं निकल पाता। अब वो आदमी थक हार के कई सारी बटन्स को दबाने लगता है, जिसमें तभी उसके सामने एक रस्सी आती है, जिसे देखकर वो दिमाग लगाता है कि मैं यहाँ से लटक के जाऊंगा। और होता भी कुछ ऐसा है कि वो उस दरवाजे को पार कर लेता है, लेकिन अभी भी उसके सामने एक और दरवाजा होता है, जो कि काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुलता, क्योंकि उसमें एक चाबी की जरूरत होती है। अब इससे पहले कि वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, वो आदमी उस कमरे में दोबारा लौट आता है। अब वो गुस्से में दीवार पे एक लात मारता है, लेकिन तभी उसके सामने एक चाबी प्रकट हो जाती है, जो कि उसी दरवाजे की तरह बटन दबाने तक ही विजुअल रहती है। अब
अब वो आदमी समझ जाता है कि उसे जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, इसीलिए वो उस बटन के पास चला जाता है। लेकिन सभी बटन एक जैसे होने की वजह से फिर से एक बार कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ एक बार तो दीवार से कुत्ता निकलता है जो कि उसके ऊपर भौंकने लगता है। अब जैसे तैसे करके वो आदमी अपने मन को शांत करता है और काफी ज्यादा बार ट्राई करने के बाद आखिरकार उसे वो बटन मिल ही जाती है, जिसके ऊपर वो सुशी रख देता है ताकि उसे वो पहचान सके। अब वो रस्सी से कई बार ट्राई करता है और आखिरकार उस दरवाजे तक वो पहुंच ही जाता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे को खोलता हुआ ऊपर देखता है तो वहाँ पर तो एक नंबर वाला लॉक भी था। अब ये देखकर वो जल्दी से एक बार फिर से रूम में जाता है और अब उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर चुका था, जिस वजह से एक सामान को उठा के वो बटन पे फेंकता है, जिसकी वजह से वो अफ्रीकन आदमी फिर से वहाँ पे आ जाता है। और इस बार वो आदमी उसे ध्यान से देखता है जहाँ उसके सर के पास एक कोड लिखा था, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये कोड ही उस दरवाजे को खोलेगा। अब वो इस कोड को पढ़ के जल्दी से उस दरवाजे के पास जाता है, जहाँ उन नंबर को डालने के बाद आखिरकार वो दरवाजा खुल ही जाता है। लेकिन वो पिछला दरवाजा जहाँ से वो अंदर आया था वह दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है और अभी अभी उस आदमी ने जिस दरवाजे को खोला होता है उसे पूरी तरह खोलने के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं होती, जिस वजह से वो आदमी वहीं फंस के बैठ जाता है। और अब वह काफी ज्यादा परेशान होकर रूम के अंदर की चीजें सोचने लगता है कि भले ही वो उस रूम से नहीं निकल पाया और वहाँ पर उसके लिए कई सारी चीजें थी जिन्हें वह खाने के साथ साथ टाइम पास भी कर सकता था। अब उस आदमी को उन सभी चीजों की याद आने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी महसूस करता है कि उसे हल्की हल्की हवा लग रही है, जिस वजह से वो अपने बाजू की दीवार को जैसे ही हटाता है तो वो खुल जाता है। और ये देखकर वो आदमी वहाँ से भागने भी लगता है, लेकिन वो जहाँ से भाग रहा होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। मतलब ये कि जैसे वो किसी लूप में भाग रहा हो और आखिर में भागता हुआ एक रूम में जाके गिर जाता है और इसके साथ ही उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो आदमी इस कमरे में आके यहाँ की चीजों को बड़ी हैरानी से देखने लगता है और जैसे ही वहाँ की वो बटन दबाता है कि तभी उसके सामने एक जादूगर आ जाता है। अब इसके बाद वो दूसरी बटन को भी दबाता है, तभी चाइना में एक आदमी कुत्तों के ऊपर भौंकने लगता है। वह आदमी देखता है कि उस कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं होती, बल्कि यहाँ पर तो एंजल्स घूम रहे होते हैं, जो देखकर वो दिमाग लगाता है कि वो बटन को नहीं दबाएगा बल्कि वो उन्हीं के सहारे वो ऊपर चढ़ेगा। अब वो ऐसा ही करता है और बटन को पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। लेकिन वो जैसे ही बटन को पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है, दुनिया की अलग अलग जगह पे अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जिसमें कहीं पर फूल खिल रहे होते हैं तो कहीं पर हाथी भी गिर गया होता है। अब वो आदमी नहीं रुकता और लगातार ही ऊपर चढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि लोग चांद तक पहुंच गए हैं। और वो आदमी जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है उसके सर के और दाढ़ी के बाल बढ़ते जाते हैं और तो हम देखते हैं कि उसे अब दीवार को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बाकी एंजल्स की तरह ही हवा में उड़ने लगता है, जहाँ देखते ही देखते उसके चारों ओर सफेद पंखुड़ी आ जाती है और एक आवाज उसे बताती है कि तुम्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए तुम ही अब इस दुनिया को कंट्रोल करोगे। इसी के साथ ही उसके सामने दुनिया का नक्शा आ जाता है और तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बटन भी निकलता है, जिसे जैसे ही वो आदमी टच करने के लिए जाता है कि तभी ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।